गए, आशिकों के खुदा हो गए। राना साहब, आज ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर आम आवाम को, पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे जो हम मुतवातिर 3 दिन देते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बड़ा सिंपल सा यासर, आज ईद के ये 3 दिन है ना, ये पाकिस्तान के अंदर एक खुशी के, बल्कि आलम इस्लाम में एक खुशी के दिन है। बिलखसूस ईद उल अज़हा कुर्बानी का एक जज्बा है, और हमें आज के दिन याद रखना चाहिए उन लोगों को जिनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुर्बानी कर सकते, कपड़े पहन सकते। वैसे इस हुकूमत में तो अल्लाह के फजल करम से 90% लोग पहन ही नहीं सकते ना नए कपड़े। तो जो हालात इस हुकूमत ने बना दिए हैं, जितनी महंगाई है, बल्कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करता चलूँ, अगर आपको नागवार ना गुजरे, क्योंकि आप आज के दिन तो यही चले, पता नहीं ना लगता आप हुकूमत। मैंने तो कई लोगों को देखा, पूछा कुर्बानी करते थे, मैंने कहा यार इस बार कुर्बानी नहीं आपने की, तो उन्होंने, मैं ये जेन्युइन बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा भी कुर्बानी करें या बिजली के बिल अदा करें, उन्होंने कहा दोनों में से एक काम ही कर सकते। तो ये आलम है, और इस खुशी, इस आलम में अगर हम खुशियाँ बिखेरते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, और ऐसी हस्ती, क्योंकि मैं शेर मियां दाद साहब को, वो और मुझे और मैं उनको इतना पुराना हम जानते हैं कि मैंने उनको जैसा सुरीला पहले दिन थे उसी तरह सुरीले आज भी हैं। जब चाहते थे, जैसा चाहते थे, माहौल बना देते थे। तो इनके ज़रिए जो खुशियाँ आवाम तक जाएंगी असर, वो एक कमाल की खुशियाँ होंगी। और ख़ासकर अमेरिका में जो पाकिस्तानी बेचारे मैंने रोते देखे वर्ल्ड कप के दौरान, जब हम अमेरिका से हारे, तो मैं उन्हें दिलासा देता हूँ कि खान साहब ने तो गोरों को भी अपने पीछे लगा लिया, आप नहीं लगा सके, उन्होंने आपको अपने पीछे लगा लिया। घबराएं ना, आपका बदला खान साहब ने ले लिया हुआ है। खान साहब, ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर हमारा पहला सवाल यही होता है कि आपका मामूल क्या होता है जो नॉर्मल डेज से हट के हो? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम आपको, राना साहब को, यासर भाई आपको, और ख़ुसूसी 92 न्यूज़ देखने वालों को। माह रमज़ान के बाद आपको पता सारा माह रमज़ान ईद ड्यूटी होती है नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमदोनात की, और आज मैं ईद पे आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और जो व्यूवर्स हैं 92 न्यूज़ के, उनको मैं ईद मुबारक कहता हूँ, अपने अपने घरों में जो बैठे हैं उनको ईद मुबारक। और मेरा मामूल ऐसे ही है जिस तरह आम रूटीन, आपको पता आजकल सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट बकरा लेना ही है। पहले 1 महीने उसकी प्लानिंग है कि पैसे आएँ, फिर ये होता है कि अच्छा, बल्कि हम कह सकते हैं हम खुद ही बकरा है। तो उसके बाद फिर एक टास्क होता है कि बकरा अच्छा लाना है। हाँ। मैं एक दफ़ा इस तरह हो रहा साहब कि मैं बकरा लेने में बड़ी हिम्मत की थी, मैं कहा मैं लेके आवाँगा। अब रात, क्योंकि मेरी आदत है, जिस तरह लास्ट नाइट अब गुजरी है, तो मैं ही लेने जाता था। तो पिछले 2-3 ईद पिछले मैं चला गया जी, वो रात को उन्होंने बकरा, बड़ा जवान बकरा दिखाया उन्होंने, मैंने कहा ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा है। तो जब घर ला सुबह देखा तो उसके वो सींग टूटे हुए, वो टांग थोड़ी सी खराब। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि अच्छा बकरा ख़रीदना, क्योंकि राह अल्लाह की राह पे इसको कुर्बान करना होता है। तो सुनते इब्राहिमी है ये। तो ये सिलसिला फिर मुझे पता चला कि लाइट में लेना है और दिन को बकरा लेना है, रात को कभी बकरा नहीं लेना। अब कहते हैं कि गाड़ी लेना आसान है, बकरा लेना मुश्किल है। गाड़ी की इस मुल्क के अंदर ना, इस मुल्क के अंदर बकरा और सियासतदान अच्छे मिल जाएं, ये बड़ी मुश्किल से है। क्योंकि जो दोनों बड़ी मुश्किल से अच्छे मिलते हैं ना। सच कहा जी आपने, बिल्कुल। तो बस ये कि कुर्बानी होती है, मेरी वालदा, अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे, आमीन। तो वो ही सारा उनको पता, मुझको पता था ये, वो बस कहते हैं छुरी को हाथ लगा दो, ये कर दो, लेकिन मैं देख नहीं सकता, कभी मैंने वो कुर्बान होते नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ जी, मैं, मेरे नहीं, दिल हिम्मत नहीं है, आज तक नहीं, कभी भी नहीं, आज तक नहीं। मैंने बकरा कुर्बान होते नहीं देखा या अवाम को कुर्बान होते नहीं देखा? वो तो रोज़ ही देख रहे हैं जिनमें हम भी शामिल हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क पे अपना रहम करे। और फिर भी बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान। जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो मैं फिर एहसास होता है कि अपना मुल्क
क्या बात अपने मुल्क की। क्या फ़र्क महसूस होता है? यानी यहाँ से हम बाहर, अभी जो लोग बाहर जाएं कभी कभार वीडियोस दिखाते हैं कि भाईजान यहाँ पे आके आपको ये काम भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर होता है उसके मुकाबले में भी उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। जी, फ़र्क मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि उधर के जो रूल्स ऑफ लॉ है ना वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। ज़िंदगी अगर एक इशारा रात को 3 बजे भी रेड है ना तो कोई क्रॉस नहीं कर रहा उसको, तो ये चीज़ें मुझे उधर की अच्छी लगी हैं। हम साढ़े तो दोपहर 3 बजे क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, इधर जो अच्छी लगती है बात वो आपकी फैमिली है, आपका घर है, तो ये मैंने फ़र्क महसूस किया। बकरे में से कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? बकरे बकरा होता है, हाँ जी, होता है ना कोई सरीली सी चीज़, हाँ जी। यही खानी। तुहानू पता बकरे दी तो हर अदा पसंद होंदी। सारी रात होते हैं हथ फेरी जाते। कोई ख़ास चीज़ यानी रान, दस्ती, यानी जो आप बिलखुसूस पसंद करते हो कि ये वाला हिस्सा बहुत देखिए जी, लजीज है? हाँ, खाने में तो पुट हाँ। और गर्दन और ये जिसको हम जॉइंट कहते हैं, ये बाकी पसंद रह की है। गया जी, बाकी हड्डियां की है ना, सुन लो कलेजी फिफरा वो जड़ी की रहंदा ओदा ओदे पावे ओदी सिरी ओदा मैं ना नहीं लिया। तो वो ज़रा ये है, लेकिन अब तो मैं वैसे ही मीट जो ना सिर्फ वाइट मीट खाता हूँ। अच्छा। हाँ, मटन बिल्कुल नहीं खाता, महीने में सिर्फ एक दफ़ा। उसकी कोई ख़ास वजह? जी, मैं क्योंकि मैं अपने डाइट कंट्रोल की है मैंने। अच्छा। मेरा बहुत वज़न हो गया था, फिर जिसके बाइस मुझे एक हार्ट का भी इशू हो गया। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वॉक शुरू की हुई है काफ़ी अरसे से, 15 से 20 साल मुझे हो गए, और वॉक है और कम खाना। मैंने ये ज़िंदगी में मुझे एक असूल मिला तो वो ये है कि कम खाना, उससे ना तो बंदा परेशान होता है ना ज़्यादा बीमार होता है। खान साहब एक रिक्वेस्ट है, ये असूल पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी सिखा दें, सियासतदानों को भी सिखाना। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह कम खाएं। ये वाला सुन ना। अच्छा, मैंने भी एक दफ़ा सोचा कि डाइट करूँ ना तो मैं वॉक करूँ, फिर मैंने आज़म खान को देखा और मैंने कहा अगर ये क्रिकेट टीम में जा सकता तो राना दिन तो ऐसे ठीक है। मैं पके हुए की बात कर रहा हूँ। तो वो कम खाना चाहिए। नहीं, अब आपके मुतल्लिक जो जब आप डाइट कर रहे हैं तो फिर इसके बड़ी ईद जो है, अब आप तो ये कह सकते हैं कि हुण ईदां हो नहीं रही। सही, मेरी गल खानू नहीं है। सही बात है। डर, अब तो डर आता है, सच्ची जो बात है कि मटन अगर पाक के भी आ जाए, अल्लाह की ज़ात जानती है, 1-2 बोटियाँ खा के फिर ये होता है कि या अल्लाह ये कोलेस्ट्रॉल ना बना दे, क्योंकि ये इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट एंड योर हेल्थ कि आपको ये चीज़ें। तो क्या वजह है? पुराने जो कवाल या जो गायक थे उनकी खुराक ठीक हुआ करती थी, लेकिन अब की बार आके ये उनके ऊपर भी अब उसूल लागू होना शुरू। हालांकि बहुत सी कहावतें मशहूर हैं कि पुठ दा कीमा, बुगदे दे छोटा छोटा, नाल करेले, उदियां काशां जरा ठीक ठीक, यानी वो कहावतें ही रह चुकी हैं, अब वो खाने वाले कम हो चुके हैं। नहीं, उदों वो आराम नाल लै आउंदे सी उदों। ठीक है जी। बहरहाल जिन्होंने, अच्छा उस वक्त ये था यासिर भाई के लोग मेहनती भी उतने थे। फुटबॉल खेलते थे, हॉकी थी, पहलवानी थी, कबड्डी थी, कुश्ती थी, चीज़ें थी, क्रिकेट थी, और लोग बड़े इन्जॉय करते थे अपने ग्राउंड में जाना, वॉक करना। पहलवानी का बहुत शौक़ होता था लोगों को, जिसमें गायक भी शामिल है। पहलवानी करते थे बाकायदा, डंड बैठ के लगाते थे, बैठ के लगाते थे। ठीक है, तो वो जो खाते थे वो हज़म हो जाता था और वो पसीने के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल वो बाहर सारा चला जाता था, तो अंदर चर्बी नहीं रहती थी। अब ये है कि रिमोट का दौर है, अब तो ये भी नहीं बंदा कहता कि यार ये मैं स्विच इसको उठ के ऑफ़ कर दूं, वो उधर एक रिमोट मिला हुआ है। तो इतना बंदा लेज़ी हो गया है, और खुराकें अगर वही खाएगा और काम नहीं करेगा तो जाहिर है कि वो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, वो परेशान करेगा। तो इससे मैं बहुत दूर हूँ। ईद के ये तीनों जो दिन होते हैं ना, ये खुशियों के दिन होते हैं। जी बिल्कुल। कोई ऐसा सॉन्ग ठीक है जी जो हमें भी याद रहे और इन्हें भी याद। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो मैसेज है कन्वे हो वो शायरी के ज़रिए से हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूर्णम अलाहाबादी साहब हैं हमारे शायर हुए, जिन्होंने अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने गज़ल उनकी ताजदार हरम भर दो झोली जी, उसके बाद तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे यानी उन्होंने कलाम। उनका एक कलाम है, आप माशूक क्या हो गए, आशिकों के खुदा हो गए। उसने मैयत पे आकर कहा
तुम तो सचमुच खफा हो गए। वाह वाह मैं वाह वाह क्या वाह वाह। क्या अक्ल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, बेवफा लोग मार देते हैं। आप माशूक क्या हो गए, आशिकों के खुदा हो गए। उसने मैयत पे आकर कहा, अरे तुम तो सचमुच खफा हो गए। और उसकी इंतहा देखिए, कितनी छूट दी हुई उसने। वो कहता है, आ गए हो मेरे पास तुम, जाओ सारे वादे वफा हो गए, सारे वादे वफा हो गए। जिनके दिल में वो सूरत रही, उनके दिल आईना हो गए। कहता है, क्या करेगा जो सयाद हम, सयाद कैद करने वाले को कहते हैं, क्या करेगा जो सयाद हम, जान दे के